हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में विस्तार पढ़े थे। हमने हड़प्पा सभ्यता के विस्तार वाले भाग में भाग 1 को पूर्णतः अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा था। भाग 1 के बारे में हम बात करें, दोबारा से अगर बात करें तो जैसे कि वो अभी आगामी होने वाली वनडे एग्जाम की परीक्षा है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आप जरूर, जैसे कि यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, ये जितनी भी अभी वनडे एग्जाम होंगे, ये जितने भी होने वाले होंगे आने वाले फ्यूचर में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात रही उनके लिए कि भाई वनडे एग्जाम के लिए तो ये होंगे ही होंगे। ठीक है, साथ में पीजीटी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेंगे, या यूपीपीसीएस हो या आईएएस वगैरह, किसी यूपीएससी हो, कुछ भी हो, उसके लिए पहला भाग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। भाग 2 स्पेसिफिक पीजीटी, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह या नेट जीआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि चीजों को अच्छे से डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, अब देखो, इस तरीके से किसी ने आपको कभी नहीं स्थल पढ़ाए होंगे। अपने YouTube पे जाके ऐसे सर्च कर लेना, आप देख लेना। ठीक है, पहली बार कोई इस तरह से पढ़ाएगा। देखो, सबसे पहले जितने भी स्थल है ना, मुख्य स्थल, सबको पढ़ते हैं। तरीका क्या है, देखो, हड़प्पा कालीन नगरों को 3 कालों में ठीक है, उनके लक्षणों के आधार पर, उनकी जो विशेषता है उनके आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, कितने आधार पर, सॉरी, हड़प्पा कालीन नगरों को कितने कालों में, 3 कालों में उनके लक्षणों के आधार पर, ठीक है, बांटा जाता है। ठीक है, कुछ नगरों में तीनों कालों के लक्षण हैं, कुछ नगरों में तीनों कालों के लक्षण हैं। अब देखो, काल समझ लो। हम किस काल की बात कर रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जो बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जो पहले, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राक हड़प्पा कालीन बोलेंगे। ठीक है, प्राक हड़प्पा कालीन अवस्था। ठीक है, हड़प्पा कालीन अवस्था वो अवस्था जो हड़प्पा जब एकदम परिपक्व बन चुका था, और हड़प्पोत्तर, हड़प्पा के बाद वाले स्थल। ठीक है, तो हमने कितने आधार पर बांटा है, 3 कालों में हमने इसको बांटा है। ठीक है, लक्षण की बात करें तो हम ऐसे लक्षण से तात्पर्य हमारा यह है कि वो स्थल जिससे ऐसे लक्षण हमें प्राप्त होते हैं जहां से हमें यह ज्ञात होता है कि भैया ये जो स्थल है ना, हड़प्पा काल से पहले के हैं, क्योंकि हमें यहां से कुछ तरीके के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं हड़प्पा कालीन समय से पहले के। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा काल वाले वो स्थल जहां से हमें ये प्राप्त होता है कि भैया ये हड़प्पा काल के हैं, ऐसी हमें विशेषताएं उन स्थलों से मिल रही हैं। ठीक है, तो वो हड़प्पा कालीन स्थल के अंदर आ गए। हड़प्पोत्तर वो स्थल कहलाए जहां पर हड़प्पा के बाद जो स्थल हुए, ठीक है, जिनकी विशेषता जो अपने में समाहित करते हैं, कौन सी विशेषता, हड़प्पा के काल के बाद वाली विशेषता जो भी स्थल समाहित करते हैं, वो हड़प्पोत्तर काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जो हड़प्पा काल से पहले, मतलब कि प्राक हड़प्पा काल से लेकर हड़प्पा कालीन में भी, प्राक हड़प्पा काल के समय में भी थे, हड़प्पा काल के समय में भी थे, और हड़प्पा के बाद हड़प्पोत्तर जो काल आता है उसमें भी थे। ठीक है, तो ऐसे भी हैं। तो हमने उसी हिसाब से सारे के सारे स्थलों को 3 भागों में बांटा है, प्राक हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल और हड़प्पोत्तर स्थल। ये तो हो गए। ठीक है, और कुछ हमने जो तीनों कालों के जो लक्षण लिए हुए हैं, हमने उनको बांटा है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले स्थल की। देखो, प्राक हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, तो अगर मोटे मोटे रूप से ये भी देखा जाए ना कि हड़प्पा काल कहां कहां फैला हुआ है, तो हड़प्पा काल मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है, तो अफगानिस्तान, तो हमने अभी बात करी कि 3 देशों में फैला हुआ है, तो तीनों देशों को आधार लेके हम चलेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान वो स्थल जो प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हैं और जो अफगानिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, तो वो 2 हैं, मुंडीगाग और देह मोरासी घुंडई। ठीक है, देह मोरासी घुंडई, ये अफगानिस्तान में पड़ने वाले स्थल है। ठीक है, पाकिस्तान को सुविधा की दृष्टि से 3 प्रांतों में बांट लेते हैं हम, बलूचिस्तान प्रांत, सिंधु प्रांत और पंजाब प्रांत। ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत के बारे में बात करते हैं पहले हम। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हैं, यहाँ पे है नाल, किले गुल मोहम्मद, दब
सदात, ठीक है, घुंडई जो हमने पढ़ा था, पेरियानो घुंडई, ठीक है। अगला है अंजीरा, शहायदम, नूंदरा, कुल्ली, मेही, ये है आपका पिरागदम, मेहरगढ़, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान इसमें पढ़ने वाले, बलूचिस्तान प्रांत में पढ़ने वाले प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। बहुत अच्छी तरीके से हमें हर एक स्थल को याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं प्राचीन सिंधु प्रांत में। सिंधु प्रांत में जो पढ़ते हैं वो है आमरी, कोटदीजी, ठीक है। तो सिंधु प्रांत में दो ही पढ़ते हैं प्राक हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है। आगे देखते हैं पंजाब प्रांत में। तो पंजाब प्रांत में कौन कौन से पढ़ते हैं? हड़प्पा, सरायखोला, ठीक है, और जलीलपुर, ठीक है। तो ये पंजाब प्रांत में पढ़ने वाले प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपको इसी तरीके से आपको बनाने हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, एक तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा मैंने इसके नोट्स अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पे भी डाल दिए और इसमें भी यूट्यूब पे भी मैंने पोस्ट कर दिए क्लास स्टार्ट करने से 1-2 दिन पहले ही, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में, देखते हैं, ठीक है। भारत में स्पेसिफिक ये 2 जगह पाए जाते हैं, उत्तरी राजस्थान में और हरियाणा में, ठीक है। उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है, और हरियाणा में आपकी राखीगढ़ी और बनवाली, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हो जाते हैं। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा इनको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और अधिक से अधिक लाइक करें अगर अच्छी लगती है तो, ठीक है। आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल। अब ये मुख्य रूप से हमें याद रखने हैं, ठीक है, और इन्हीं की विशेषता हम आगे आने वाले जो प्रमुख स्थल जितने भी होंगे हम उनको जो पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से ये होंगे, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, इसको भी हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ना है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इन देशों में ही फैली हुई है। आगे देखते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो मुंडीकाग, सुरतुगुई, ठीक है, सुरतुगई, हाँ, ठीक है। तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आपके 2 स्थल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान को जैसे कि हमने यहाँ पर बांटा था ऐसे ही हमने यहाँ पर भी बांटा है। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में जो दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत है वो सिंधु प्रांत और पंजाब प्रांत, ठीक है। तो दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत के हम जो स्थलों के बारे में बात करेंगे वो 4 हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है सुतका गेंडोर, ठीक है, सोतकाकोह, डावरकोट और बालाकोट। बालाकोट को अच्छी तरह से आप जानते होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, ये है आपका जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और अली मुराद, ठीक है, अली मुराद। तो ये आपके हो गए सिंधु प्रांत के। आगे देखते हैं पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत में जो पढ़ने वाले हड़प्पा कालीन स्थल है, पहला है पंजाब प्रांत में जो स्थल पढ़ने वाले हैं हड़प्पा कालीन स्थल, पहला है हड़प्पा, अगला दूसरा है डेरा इस्माइल खान, तीसरा है जलीलपुर, रहमान डेरी, ठीक है, गुमला और चकपुरवानी, ठीक है, चकपुरवानी। तो ये आपका पाकिस्तान का हो गया। अब भारत को देखते हैं, ठीक है। भारत को भी हमने इसी सुविधा से बांटा है, कई राज्यों में बांटा है। राज्य के जो जो स्थल पढ़ते हैं हमने उनके बता दिया कि किस राज्य में कौन कौन से स्थल पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू प्रांत में। तो जम्मू प्रांत में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है मांडव, ठीक है, वो है, ठीक है। फिर देखते हैं पंजाब को। पंजाब में है रोपड़, ये क्या है, ये है कोटल निहंग खान, चक 86 बाड़ा, संघोल और डेर मजरा, ठीक है, डेर मजरा, ठीक है। तो ये आपके हो गए पंजाब के। अब हरियाणा में बात करते हैं, तो हरियाणा में है वनवाली, मिताथली, ठीक है, सिसवल, बखावली, राखीगढ़ी, बालू, ठीक है। तो ये आपके हरियाणा के हो गए। अब उत्तरी राजस्थान में हम जरा देख लेते हैं। उत्तरी राजस्थान में ज़्यादा कुछ नहीं है, अधिकतर सारे आपके जो गंगानगर जो जिला है उसी में पढ़ते हैं, गंगानगर जिला में पढ़ते हैं। फिर भी देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डाटा। 2 दर्जन प्रवास्थल प्राप्त होते हैं, ठीक है, 2 दर्जन से अधिक प्रवास्थल हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कि
कालीबंगा जिले में जो गंगानगर जिले में जो कालीबंगा है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, गंगानगर जिले में जो कालीबंगा स्थान है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के समस्त स्थल आधुनिक गंगानगर जिले में पड़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना है आपको सारे के सारे स्थल। आगे देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, हिरन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी है अपना, ठीक है, स्थान पड़ता है। सहारनपुर में बड़ा गांव और हुलास। ठीक है, तो ये हो गया आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं गुजरात। गुजरात को हम दो क्षेत्रों में बांटेंगे, एक कच्छ की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो पहले कच्छ की खाड़ी को पढ़ते हैं, देसलपुर, सुरकोटदा और ये है धौलावीरा। ठीक है, खंबात की खाड़ी को देखते हैं हम। खंबात की खाड़ी में आते हैं लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, भगतराव, नागेश्वर, ये है कुंतासी, मेघन, शिकारपुर। ठीक है, तो ये आपके खंबात की खाड़ी में पड़ने वाले स्थान हो गए। अगर आपको स्पष्ट बोलने की वजह से, ना बोलने की वजह से अगर कोई समस्या होती है तो मैंने नोट्स बकायदा अच्छे से साफ साफ दिए हुए हैं, तो ऐसा कोई अगर समस्या किसी को महसूस होती है तो वो नोट्स देख ले। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में है आपका अहमदनगर जिला। ठीक है, अहमदनगर जिला जिसमें पड़ता है देमाबाद, और यही हमारी सबसे दक्षिणी सीमा भी है किसकी, हड़प्पा काल की। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो आपके सारे के सारे समाप्त हो गए हड़प्पा कालीन स्थल, सारे के सारे हड़प्पा कालीन स्थल आ जाते हैं। अब वो देखते हैं जो हड़प्पा काल जो समाप्त हो गया, मतलब कि हड़प्पा के बाद जो स्थल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने उनको डाला है हड़प्पोत्तर स्थल के अंदर। ठीक है, तो ये दो स्थल ही प्राप्त, यहाँ से केवल दो ही स्थल प्राप्त होते हैं, इस काल से संबंधित दो ही स्थल प्राप्त होते हैं, वो जो कि गुजरात में पड़ते हैं। ठीक है, एक है रंगपुर और दूसरा है रोजदी। ठीक है, एक है रंगपुर, दूसरा है रोजदी। ठीक है, आगे देखते हैं, तीनों कालों के जो लक्षण समाहित करके जो बैठे हुए हैं, तीनों कालों के जो लक्षण समाहित करके बैठे हुए हैं वो हैं सुरकोटदा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और मांडा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। आपको 1 बाय 1 एक एक याद होना चाहिए, मैपिंग में आना चाहिए, जो IAS के लिए मैपिंग आती है 50 नंबर की। ठीक है, तो अच्छे से आपको सब कुछ अच्छे से आपको याद होना चाहिए। जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो ना इतना याद करें, वो केवल अगर ज़्यादा ही उनको करना है तो हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें, ज़्यादा उनको नहीं डेप्थ में जाना। लेकिन अगर आप नेट JRF या PGT अगर ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पर वायरल करें। ठीक है, सारी क्लासेस फ्री रहने वाली हैं, सब कुछ फ्री रहने वाला है, सारी प्लेलिस्ट बनेगी, UPSC का बैच वगैरह जितने भी आपकी प्लेलिस्ट बनेगी सब कुछ दूंगा मैं आपको। ठीक है, मतलब कि UPSC से संबंधित जितने भी प्लेलिस्ट बने होंगी वो भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, जितने भी कोर्सेज होंगे सबके लिए मैं प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा टारगेट PGT पर है। उसके बाद कोर्स की भाई मान के चलो कि UPSC हो गया, UPPCS हो गया। ठीक है, तो इसके कोर्स मैं बना के सबकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक की UPPCS की प्लेलिस्ट, सब उसके अंदर जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे सिलेक्शन आपको बकायदा अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।